कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक बेहतरीन सा सैंपल पेपर बताऊंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं लगातार आपकी तैयारी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं बेटा। केमिस्ट्री का ये पेपर है, लेकिन डंके की चोट पर कह दूं 50 नंबर आपको वार्षिक परीक्षा में दिलाएगा यही प्रश्न पत्र। बहुत ही रिसर्च के बाद आपको बता रहा हूं ये मैं पेपर। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं। एक आदर्श गैस के समतापी प्रसार में डेल ई इक्वल होता है 0। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है ना, उसमें उत्प्रेरक जो है ना, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। 10 ग्राम मोल जल होता है, 180 ग्राम। अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व के आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक संरचना है NH2NP5। NTP पर 0.1 मोल गैस का आयतन होगा 22.4। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग? 18 वर्ग। यहाँ से आप देख सकते हैं चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये आपका। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं आपके लिए। ये यहाँ तक हो गया है इतना। और तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। दहन उष्मा डेल एच का जो मान है सदैव ऋणात्मक होता है। प्रक्रम जो ताप रोधी होता है वो रौद्रोष्म कहलाता है। यौगिक के में तत्वों का सरलतम अनुपात मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। पेपर फोटो क्रोमेटोग्राफी वितरण नियम पर आधारित है। इतना हो गया है। इसके बाद में ये आपका रहेगा यहाँ से। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं और जोड़ी को हम देखेंगे बेटा ध्यान से। तो BeCl2 की संरचना, BeCl2 की संरचना आ जाएगा 1/2 NbNa। NH3 की संरचना जो दूसरा है इसका जाएगा त्रिकोणीय। बंध क्रम का आपका आ जाएगा यहाँ से, देखिए बंध क्रम का आएगा सॉरी, और NH3 की त्रिकोणीय हो जाएगा। भार का न्यूटन और गुणित अनुपात का जो नियम है वो लेवोजियर ने बताया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप कंप्लीट करोगे। न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति बताइए, ऋण आवेशित होती है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का जो मान होता है वो कितना होता है? वो होता है 1 × 10⁻⁷। ठीक है। सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? देखो सोडियम जो क्लोराइड है ना, उसमें आयनिक बंध पाया जाता है। BF3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। एल्किल हैलाइड व सोडियम से एल्केन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिक्रिया का जो नाम है वो वुड्ज अभिक्रिया है। यहाँ पर अपन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपका। हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें। एवोगैड्रो की संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है। SPDF कक्ष यहाँ तक हो जाएगा। BE व मैग्नीशियम बेरियम और मैग्नीशियम विकर्ण संबंध दर्शाते, ये असत्य रहेगा। चौथा सत्य रहेगा, पांचवा सत्य और छठा भी आपका सत्य रहने वाला है। बढ़िया से तैयारी करके जाइएगा, यही प्रश्न आ रहे हैं आपके हैं। ठीक है बेटा, देखो शुरुआत में मॉडल पेपर बोलना पड़ता है, जैसा कि आप सब जानते हैं ना। MP बोर्ड का थोड़ा सा सख्त नियम है, इसलिए शुरू में बोलते बेटा है ओरिजिनली काम। एवोगैड्रो का नियम क्या है? गुणित अनुपात का नियम बताना है, एक उदाहरण देना है। गेल-लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम बताइए। मोललता और मोलरता में अंतर बताना है। अब बाहु का नियम लिखिए। हो गया इतना। इसके बाद में N+L का नियम लिखना है। P ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, इसके मुख्य लक्षण में लिखिए। परमाणविक त्रिज्या तथा आणविक त्रिज्या को समझाइए। हाइड्रोजन बंध से आप क्या समझते हैं? अनुनाद से आप क्या समझते हैं? हेनरी के नियम को समझाना है। सम आयनन प्रभाव क्या है समझाइए। कार्बन यौगिक के में कार्बन तथा हाइड्रोजन का परीक्षण किस प्रकार करते हैं? यहाँ से इसका हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसको ध्यान से देखेंगे। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं। प्रेरक प्रभाव क्या है, किसे कहते हैं, इसके उपयोग। लवण सेतु क्या है, इसके 2 कार्य लिखने हैं। विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा, डेनियल सेल का रासायनिक अभिक्रिया दर्शाइए। यहाँ से अपन देखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख उपयोग। डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाकर संक्षिप्त में वर्णन कीजिए।
प्रेरणिक प्रभाव तथा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर बताना है। पेपर फोटोग्राफी का सिद्धांत आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को, ये देख सकते हैं। ठीक है, एसिटिलीन बनाने की प्रयोगशाला, बोर का सिद्धांत के प्रमुख दोष बताने, कक्ष और कक्षक में अंतर, डी ब्रोगली की संकल्पना को लिखिएगा। यहाँ से अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये 20 रहेगा। तो देखिए बेटा, मैंने ये आपके लिए ना एक बेहतरीन सा एक मॉडल पेपर बता दिया है। ठीक है, 4 बताऊंगा जिसमें से दूसरा है। यदि आपने पहले वाला नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट को चेकआउट करके जरूर रखिएगा।